गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमारे पास हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये रेशियो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है, जरा हम फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अभी देखिए कैपिटल वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, कैपिटल। 11th क्लास में भी हम सब ने पढ़ा था, बिजनेस में भी हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल हमारे पास वो क्या होती है, दो टाइप की होती है। यहाँ पे एक ओनर्स कैपिटल है और एक बोरोड कैपिटल है। ठीक है, ओनर्स कैपिटल यानी कि जो हमारे शेयर होल्डर्स ने लगाई हुई है और यहाँ पे हमारे इक्विटी आते हैं। ठीक है, और बोरोड में हमारे पास क्या आएगा, बैंक लोन आ जाएगा या फिर डिबेंचर्स आ जाएंगे या किसी भी अदर सिक्योरिटीज में जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा आ जाएगा। ठीक है, हमने किसी भी सिक्योरिटी को खरीदा है और पैसा इन्वेस्ट किया है तो सभी आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पहले भी हम फॉर्मूला जो है स्टडी कर चुके हैं। तो वो क्या होता है, आपके पास इक्विटी प्लस डेट। ठीक है, अभी इक्विटी यहां पर क्या है, इक्विटी यहां पर है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बता देती हूं थोड़ा सा। यहां पर ओनर्स इक्विटी, ठीक है, ओनर्स इक्विटी का मतलब है जितना पैसा हमारे शेयर होल्डर्स का यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इक्विटी शेयर का मतलब है कि जितनी इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पैसा हमारे बिजनेस में लगा रखा है। ठीक है, लेकिन इक्विटी का मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो यानी कि ये जो पूरा है इसको हम क्या कहेंगे, इक्विटी। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो सिर्फ इक्विटीज की कैपिटल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल है। लेकिन इक्विटी अगर आपको दे रखी है तो वो क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, तो यानी कि इक्विटी को यहां पर मैंने शेयर होल्डर फंड अगर लिखा है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा दिया होता है तो उस प्रॉफिट को भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर जो मैंने बोला है आपको डेट, डेट क्या है, डेट वर्ड, डेट का मतलब है यहां पर लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म क्या होता है, हम दोबारा से देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म है जो 1 ईयर से ज्यादा है, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर से ज्यादा है, और जिसकी पेमेंट हमें क्या करनी है, 1 साल से ज्यादा पीरियड में करनी है। ठीक है, 1 साल के अंदर नहीं करनी, 1 साल के बाद करनी है। ठीक है, तो अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी जो इक्विटी है और हमारा जो डेट है उसका कॉम्बिनेशन।
इक्विटी, अगर आपको क्वेश्चन में अगर इक्विटी दिया हुआ है, मान लीजिए बोर्ड में आपके पास इक्विटी दिया हुआ है, तो आपको ये एकदम से समझ जाना है कि इक्विटी क्या है हमारे पास, शेयर होल्डर फंड। और अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है या आपको कंफ्यूज करने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, तो आप उसे एड बैक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये शेयर कैपिटल नहीं है, ये क्या है, शेयर होल्डर फंड है, जिसके अंदर ऑलरेडी सारी चीजें इंक्लूड हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। यहां पर इंटरेस्ट किस पर देंगे हम, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जो हमारे फंड है उनका इंटरेस्ट, ठीक है। ये टैक्स क्या है, जो टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करेगी, ठीक है। ये डिविडेंड क्या है, जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक बात बहुत ही समझने वाली है कि अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और आपके पास साथ में दे रखे हैं क्वेश्चन में 10% डिबेंचर, ठीक है, 1 लाख, तो हमें पता है 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो 10,000 बनता है, ठीक है। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो आपको उसे बिफोर बनाने के लिए आपको इंटरेस्ट एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं तो हमारी जो पेमेंट होती है या हमारा जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले हम अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस करते हैं। जो हमारा डिबेंचर इशू करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हमारे बिजनेस में डिबेंचर्स होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट पे टैक्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से इंटरेस्ट हम ऑलरेडी लेस कर देते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये आफ्टर टैक्स है और इसे बिफोर आपको टैक्स बनाना है तो आपको टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका है हमारा एसेट साइड से, ठीक है, एसेट साइड से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, हमें पता है कि एसेट साइड में हमारे पास मेनली क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स ऐड करेंगे, इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में हम ऐड करेंगे इसमें वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं इसे और भी इजी बना देती हूँ। इजी किस तरीके से बना देती हूँ कि आप वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करके, ठीक है। तो इस पार्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि करंट एसेट को हम प्लस कर दें और करंट लायबिलिटी को हम माइनस कर दें, ठीक है। तो या तो हम वर्किंग कैपिटल लिख देंगे या फिर हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद में करंट एसेट प्लस और करंट लायबिलिटी माइनस, तो आपका एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, ठीक है। अभी लायबिलिटी साइड से कैसे निकालेंगे, लायबिलिटी साइड से कैसे निकालते, लायबिलिटी साइड में आपके पास क्या है, लायबिलिटी साइड में आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इक्विटी और डेट, यही हमने बात करी थी, ठीक है। तो इक्विटी क्या है हमारा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म डेट प्लस कर देंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड में हमें पता है क्या क्या चीजें होती है, शेयर कैपिटल होती है हमारे पास, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ठीक है, या फिर कोई अनदर प्रॉफिट होता है, एनी प्रॉफिट। और लॉन्ग टर्म डेट के अंदर हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी जो भी गिवन हो, डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं हमारे, या फिर बैंक का लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, ठीक है।
तो अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको ये समझाया है, इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपका जब ये कैलकुलेट हो, ये आप कैलकुलेट कर देंगे तो इसे फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी नेट प्रॉफिट का सिर्फ, नेट प्रॉफिट रेशियो का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने उसका न्यूमेरिकल नहीं समझाया था आपको। अभी इस वीडियो में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सारा हमने जो है कॉन्सेप्ट सीखा है, न्यूमेरिकल नहीं सीखा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम नेट प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल जो हमारी ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।